प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक योजना है और विशेष ध्यान है, उस पर मैं ही आपको चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि प्रधानमंत्री का एक दृष्टिकोण है, उसी पे मैं आपसे विशेष चर्चा करना। एमएसएमई क्या है? एमएसएमई क्या है? एमएसएमई का अर्थ होता है और फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का मतलब होता है लघु, सूक्ष्म और मध्यम। तीन प्रकार के बिजनेस इंटरप्रेटमेंट का अर्थ होता है बिजनेस या व्यवसाय। तो इसमें तीन प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने ही नहीं, इन पे इनको अच्छा 10 लाख या 15 लाख तक इनको लोन मिल सकता है। इसमें आवेदन हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या फायदा है? तो मैं एमएसएमई के बारे में बता दूं। कोविड-19 के कारण जितने भी देश में समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उसको निदान करने के लिए एमएसएमई एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना लक्ष्य आदान किया है। इसे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई ने बैंकों को एनडीएफसी से बिजनेस करवाया और एमएसएमई को बकाया का ऋण प्रदान करवाया। ठीक है। उसके बाद 20% इमरजेंसी में क्रेडिट लाइन स्वीकृति दी है। इस योजना का निर्धारण के लिए मूल्य और ब्याज के लिए एफएमसी 100% गारंटी के साथ ऋण दे रही है, ऋण दे रही है। उसके बाद कोई तजदीद और आवश्यकताओं की जरूरी नहीं है और 45 लाख इकाइयों ने इन्होंने शुरू कर लिया है। 45 लाख इकाई नया कोविड के बाद शुरुआत किया गया है। ठीक है। 45 और व्यवसायियों की गतिविधि के लिए नौकरी। इसमें कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी लोग सूक्ष्म और मध्यम वर्ग के जो उपयोगकर्ता हैं, उनको एमएससीएल के संयुक्त बकाया ऋण में वित्तीय वर्ष 18 और वित्तीय वर्ष 19 और 20 के अंतर्गत 100 करोड़ तक ले रुपया का वार्षिक कारोबार हो और वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में खाताओं का ऑडिट फाइनल होना है, बाकी हो, वो आधार की घोषणाओं को कर सकते हैं। यह योजनाओं के ऋण संस्थाओं के लिए पुस्तकों को उपलब्ध करके मौजूद ग्राहकों को भी मन हो। यह क्या कवर करता है? देखिए, एमएसएमई में ये फायदा है कि यदि आप छोटा कारखाना चलाते हैं या छोटा कंपनी चलाते हैं, उसके लिए स्थलों का भवन का निर्माण करना है तो वो अधिग्रहण करवाएगा। उसके बाद मशीनरी का खरीद सकते हैं, प्रयोगशालाएं के लिए बढ़ा सकते हैं, परीक्षण उपकरण खरीद सकते हैं, फर्नीचर उपकरण दे सकते हैं, कच्चा माल दे सकता है, स्टॉक लगा सकते हैं, माल तैयारी करवा सकते हैं, कार्य का पुरुष करवा सकते हैं, साथ ही आवश्यक वस्तुओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि नहीं, ये सभी को हम उपयोग करते हुए एक नई उत्पादन एजेंसी बैठाएं, तो वो भी ये शुभारंभ करने के लिए इसमें अतिरिक्त मैद्रिक, यानी मैद्रिक का अर्थ होता है मुद्रा, वो क्या सहायता प्रदान कर फंडिंग एजेंसी क्या है? देखिए, यदि ये योजनाएं आप चालू करते हैं, यदि इसमें से आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, तो आपके लिए विशेष गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं और लघु वित्तीय संस्थाएं और फिटनेस कंपनियां की दर होता है। इसके बाद देखिए, यदि एमएसएमई के अंतर्गत यदि आप योजनाएं करते हैं, यदि लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको दर क्या लगेगा? बैंकों के द्वारा एफआईडी के द्वारा दर अगर मात्र 9% 25% प्रति वर्ष लगेंगे। एफएमडी के द्वारा ब्याज की दर 14% से अधिक नहीं होता है और योजनाओं को लागू और समावेशन के लिए स्कीम के साथ संयोजन का विभाजन करना होता है। ठीक है। समावेशी ऋण की सीमाएं क्या है? समावेशी ऋण की सीमाएं कसौटी के लिए एमएसएमई के अंतर्गत 10 करोड़ तक की ऋण की राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 करोड़ का आप अर्थ समझ सकते हैं कि यदि 100 लाख हुआ तो 1 करोड़ होता है। ठीक है। तो कितना हो जाए? 1 करोड़ बराबर होता है आपका 100 लाख। तो उसी हिसाब से आप
10 करोड़ तक की योजनाएं इस पे आप ले सकते हैं। ठीक है, ऋण की अवधि का अस्थायी क्या है? यदि आप ऋण लेते हैं तो उसका समय सीमा क्या है? इसके लिए आपको वो ऋण की अवधि में 12 महीने तक स्थगित और 4 वर्ष की होगी। यदि 10 करोड़ रुपया आप लेते हैं तो आप प्रत्येक साल में 12 माह में कुछ उसके कम से कम 14% का आपको देना होगा, और 4 साल में यदि आपकी एमएसएमई के माध्यम से यदि आप कार्य करते हैं और सफलताएं आपकी निरंतर रहती है तो आप 4 साल के अंदर ही आप अपना लोन जमा कर सकते हैं। ठीक है, एमएसएमई के योजनाओं के अंतर्गत करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पे ऑनलाइन गूगल पे जाना होगा। वहां पे आप ऑनलाइन के लिए साइट उद्यमी मित्रा एंड रजिस्टर्ड और लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपके पास 145 उपधर्तकों का NBFT और FSFT और FT टीचर की पेज की ओपनटी होगी और उसमें आप आवेदन करें। इसमें 27/7 आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन में। क्या अवधि क्या होता है? ये जल निचुड़ती मामले में कोई भी पूर्ण का भुगतान मंजूर नहीं होता है। ठीक है, उधारकर्ताओं की कोई प्रसरण शुल्क नहीं है। ब्याज के भुगतान के लिए स्थगित करने के लिए स्थगित के मूलधन का 36 किस्त में आप चुकाया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एमएसएमई। एमएसएमई से बहुत ही सारी संस्थाएं, जितनी भी छोटी या बड़ी, छोटी और स्मॉल कंपनियां हैं जो निजीकरण के क्षेत्र में है, इसके अंतर्गत या कोई भी अन्य संस्थाएं जो शशि निकाय संस्था हो, चाहे योग प्रशिक्षण संस्था हो, चाहे छोटी